हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं दी जंगल बंच। मूवी की शुरुआत होती है साउथ पोल से, जहां हम पेंगुइन्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप को देखते हैं, जो सभी या तो आपस में खेल रहे थे या तो अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक वालरस का ग्रुप आ जाता है, जो बहुत ही खतरनाक थे। उनका लीडर सभी पेंगुइन्स को कहता है कि अब से ये हमारा इलाका है और अगर तुम सब यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और हर रोज हमें खाने में मछली लाकर देना होगा। इतना कहकर वो पेंगुइन्स का एक एग को पानी में फेंक देता है, जो बहते हुए बहुत दूर जाकर किसी आइलैंड में आ पहुँचता है। वही एक टाइगर को वो एग मिलता है। फिर उसमें से मॉरिस नाम का एक बेबी पेंगुइन बाहर आता है, जिसको टाइगर अपने बच्चे की तरह पालने लगता है और उसको कई तरह के फाइटिंग स्किल्स और शिकार करना सिखाता है और उसको अपनी तरह बनाने के लिए उसकी बॉडी में टाइगर की तरह पेंट चढ़ा देता है। अब काफी सालों के बाद टाइगर तो मर जाता है, जिसके बाद मॉरिस खुद को जंगल का किंग समझने लगता है। वो एक गोल्डफिश को भी अडॉप्ट कर लेता है, जिसको वो अपना बेटा मानता है। वही हम एक पोंग नाम के पेंगुइन को देखते हैं, जो अपनी सिस्टर पिंक के साथ अपने पेंगुइन्स के ग्रुप को वालरस से बचाने के लिए मॉरिस की तलाश में आए थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मॉरिस काफी बहादुर है, वो किसी से नहीं डरता और सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। तभी रास्ते में वो एक मिगुएल नाम के गोरिल्ला से मिलते हैं, जो उन दोनों को मॉरिस के पास ले जाता है, जहां वो दोनों मॉरिस से हेल्प मांगते हैं, जिससे मॉरिस मान भी जाता है। लेकिन वालरस के ग्रुप से लड़ने के लिए उसे एक टीम की जरूरत थी, इसलिए वो अपने कुछ फ्रेंड्स को टीम में ऐड कर लेता है, जिसमें होते हैं फ्रेड, गिलबर्ट, एल, बॉब और मिगुएल। अब ये सब पिंग और पोंग के पीछे पीछे साउथ पोल की ओर जाने लगते हैं, पर बीच रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए सभी रात काटने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं, जहां उन्हें एक बैट्रिसिया नाम की बैट मिलती है, जिसको वो लोग अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं। अब अगली सुबह सभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये सब एक दूसरे को रस्सी से बांधकर ऊंचे पहाड़ों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन पोंग का पैर फिसलने की वजह से वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। पर मिगुएल इतना ताकतवर था कि वो अकेले ही उन सभी का वजन बहुत इजीली होल्ड कर लेता है और उनको लेकर आगे बढ़ने लगता है। फिर आगे उनका सामना एक बहुत बड़े एनाकोंडा से होता है, जो पोंग को पकड़ के उसको लगभग खाने ही वाला था। पर तभी मॉरिस उस एनाकोंडा से फाइट करने लगता है, पर वो एनाकोंडा काफी ताकतवर था। वो मॉरिस को पकड़ के उसको पेड़ों पर फेंक देता है, जिससे पेड़ हिलने की वजह से कुछ कोकोनट्स एनाकोंडा के सर पर गिर जाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर ये सब दोबारा आगे बढ़ते हैं और काफी दिनों के बाद फाइनली वो साउथ पोल में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने बहुत सारे वालरस आकर खड़े हो जाते हैं और उनको बहुत बुरी तरह से पीट कर उनकी हालत खराब कर देते हैं। फिर वालरस का लीडर सभी पेंगुइन्स को धमकी देता है कि चाहे तुम जिसको बुला लो, लेकिन तुम कभी हमें हरा नहीं सकते। जिसके बाद वालरस सभी पेंगुइन्स के एग्स को अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाते ही मॉरिस को होश आता है। अब पेंगुइन्स ने मॉरिस पर भरोसा करना छोड़ दिया था, जिसके बाद मॉरिस अपनी टीम को कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। फिर ये सब उन एग्स को वापस लाने की प्लानिंग करते हैं और जैसे ही रात होती है तो सभी उन वालरस के पास जाकर चुपके से असली एग्स की जगह फेक एग्स को रख देते हैं और सही सलामत सारे एग्स को वापस ले आते हैं। अब मॉरिस सभी पेंगुइन्स को समझाता है कि अगर तुम्हें वालरस से छुटकारा पाना है तो तुम सबको मेरा साथ देना होगा। जिसके बाद सारे पेंगुइन्स मान जाते हैं और मॉरिस उन सबको ट्रेनिंग देने लगता है। जिसके बाद वो सब मिलकर वालरस को फंसाने के लिए ट्रैप्स बनाने लगते हैं। फिर एक दिन सभी वालरस पेंगुइन से मछली लेने के लिए आते हैं, लेकिन मॉरिस कहता है कि इस बार तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो सब पेंगुइन्स के एग्स को तोड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो सारे एग्स नकली थे तो उनको बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद पूरा पेंगुइन्स का ग्रुप मिलकर एक साथ सभी वालरस पर हमला करने लगते हैं और फिर एक एक करके उनको ट्रैप्स में फंसाने लगते हैं। वही हम देखते हैं एक वालरस पेंगुइन्स के एग्स की तरफ जा रहा होता है उनको बर्बाद करने, लेकिन सही टाइम पर फ्रेड, एल और बॉब सामने आकर उसको रोक लेते हैं। इसी बीच वालरस का लीडर मॉरिस का सन यानी गोल्डफिश को उठा ले जाता है। जिसके बाद मॉरिस उसका पीछा करता है और एक जगह पर उसको रोककर उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो काफी ताकतवर था, जिससे वो मॉरिस को मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसको खाने ही वाला होता है कि तभी गोल्डफिश को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उसके आंख पर हमला कर देता है। फिर मॉरिस भी होश में आ जाता है और वो बाकी के टीम मेंबर्स की मदद से उस वालरस के मुंह पर बहुत जोर से हिट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब सभी पेंगुइन्स उन वालरस पर भारी पड़ चुके होते हैं, जिससे सारे वालरस डर के मारे उस एरिया को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सभी पेंगुइन्स मॉरिस और उसकी टीम को बहुत बड़ा थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद मॉरिस अपनी टीम के साथ वापस अपने जंगल में लौट जाता है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।